नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैं ऊंचे पद पर होने के चलते मुझ पर काम की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा थीं कि कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती, इसका हिसाब रखने की फुर्सत नहीं मिलती। एक बार मुझको अपने काम के सिलसिले में दिल्ली में जाना था। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। टिकट काउंटर बंद होने की वजह से उस दिन मेरे टिकट को 6 घंटे बाद वाली फ्लाइट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेरा उसी दिन मुंबई पहुंचना बहुत ज़रूरी था। कोई और ऑप्शन मौजूद न होने की वजह से मैं वहीं इंतज़ार करने लगा। बारिश इतनी तेज़ थी कि कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था, तो मैं अपने आईपैड पर किताब पढ़ने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि एक लड़की मेन गेट से भागती हुई आई और सीधा टिकट काउंटर पर आकर रुकी। उसकी सांसें बहुत ज़ोरों से चल रही थीं। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत दूर से भागती हुई आ रही है, शायद बारिश से बचने के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो भी उसकी कोशिशें कहीं से भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही थीं। वह सिर से पैर तक भीगी हुई थी। यूँ तो देखने में वे बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाल कमर से 2 इंच नीचे तक पहुंच रहे थे और बड़ी बड़ी आंखें उसके सांवले रंग को संभाले हुए उसकी शख्सियत को आकर्षक बना रही थीं। तेज बारिश की वजह से उस लड़की की फ्लाइट लेट हो गई थी और वह भी मेरी तरह मायूस होकर सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैं किताब पढ़ने छोड़ उसे पढ़ने लगा था। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। ठीक उसी वक्त उसने मेरी तरफ देखा और तब तक मैं भी उसी की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने उस पल की नज़रों से बचते हुए फ़ोन को उठा लिया। मैं जल्दी जल्दी फ़ोन पर बात ख़त्म करके उसे देखने लगा। उसने भी मेरी ओर देखा और इशारे में खींच कर कहा कि क्या बात है। मैंने अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होते हुए उसे इशारे में ही जवाब दिया कि कुछ नहीं। उसके बाद वह उठकर टहलने लगी। मैंने फिर से अपनी किताब पढ़ने में ध्यान लगाने की कोशिश की, पर ना चाहते हुए भी मेरा मन उसको पढ़ना ना चाहता था। पता नहीं उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। कुछ मिनट ही बीते होंगे कि वह लड़की मेरे पास आई और बोली, सुनिए, क्या आप कुछ देर मेरे बैग का ध्यान रखेंगे? मैं अभी 5 मिनट में चेंज करके वापस आ जाऊंगी। जी ज़रूर, आप जाइए, मैं ध्यान रख लूँगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। यह कहकर वह बिना मेरे जवाब का इंतज़ार किए वो रूम की ओर चली गई। 10 से 15 मिनट बीतने के बाद भी जब वह नहीं आई तो मुझे घबराहट होने लगी थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। वैसे वह थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। मैं उसे देखने जाने के लिए उठना ही वाला था कि वह मुझे सामने से आती हुई नज़र आई। उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। वह ब्लैक जीन्स और वाइट टॉप में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके खुले बाल जो शायद उसने सुखाने के लिए खोले थे। वह अपना बैग उठाते हुए फीकी सी हंसी के साथ मुझसे बोली, सॉरी, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम ही लग गया। थैंक यू सो मच। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लग रही थीं, जैसे रोने के बाद हो जाती हैं। आंखों की उदासी छिपाने के लिए उसने मेकअप का सहारा लिया था, लेकिन उसकी आंखों पर बेतरतीब से लगा काजल बड़ा लग रहा था। उसे लगाते वक्त वह अपने आप में नहीं थी। शायद उस समय भी वह रो रही थी। ये सोचकर पता नहीं क्यों मुझे दर्द हुआ। मैं जानने को और ज़्यादा बेचैन हो गया कि आखिर बात क्या है। कुछ देर बाद देखा तो वह अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
शायद उसे अपना रूमाल नहीं मिल रहा था। उसके पास जाकर मैंने अपना रूमाल उसके सामने रख दिया। उसने बिना मेरी तरफ देखे मुझको रूमाल लिया और उससे अपना चेहरा छिपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह कुर्सी पर बैठी थी, मैं उसके सामने खड़ा था। उसे रोते देख जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह मुझसे चिपक गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया और वे कुछ पल खामोश अफसानों की तरह गुजर गए। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे तो उसने खुद को मुझसे अलग कर लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं उसे पानी पीने को दिया तो उसने बिना किसी झिझक के ले लिया। फिर मैंने हिम्मत करके उससे सवाल किया, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं? उसने हाँ में अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। आपकी परेशानी का सबब पूछ सकता हूँ? सब ठीक है ना? मैंने डरते डरते पूछा। सब सोचते हैं कि मैंने गलत किया, पर कोई ये समझने की कोशिश नहीं करता कि मैंने वह क्यों किया। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई है? फिर चाहे उसकी पीछे की वजह कोई भी रही हो। मैंने आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, बस जो मन में आया वह किया। ये कहकर वह मुझसे अपनी नज़रें चुराने लगीं। अगर खुद जब समझ ना आए तो किसी ऐसे बंदे से बात कर लेनी चाहिए जो आपको नहीं जानता हो, क्योंकि वह आपको बिना जज किए समझाने की कोशिश करेगा। मेरा ऐसा कहते ही उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गईं। उनमें शक तो नहीं था, पर उलझन के बादल जरूर थे कि क्या इस आदमी पर यकीन किया जा सकता है। फिर उसने अपनी नज़रें हटा लीं और कुछ पल सोचने के बाद फिर मुझे देखा। मैं समझ गया कि मैंने उसका यकीन जीत लिया है। फिर उसने अपनी परेशानी की वजह बतानी शुरू की। दरअसल वह एक कंपनी में काम करती थी। वह उसके दो खास दोस्त थे, विकास और राहुल। विकास से वह बहुत प्यार करती थी। तीनों एक साथ बहुत मज़े करते थे, साथ ही आउट स्टेशन ट्रिप पर जाते थे। वे दोनों इसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन उसने विकास से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसने कभी उससे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं माना। विकास ने उसे ये भी बताया कि राहुल उससे प्यार करता है और उसे उसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। उसे लगता था कि विकास राहुल की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि विकास और राहुल में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह राहुल से जाकर लड़ पड़ी कि उसकी वजह से ही विकास ने उसे ठुकरा दिया है, और साथ में ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये कैसा दोस्त है, वह अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड पर नज़र रखे हुए था। इस बात पर राहुल को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से गाली निकल गई। बात इतनी बढ़ गई कि वह किसी और के कहने पर, जो इन तीनों की दोस्ती से जला करता था, उसने राहुल के ऑफिस में शिकायत कर दी कि उसने मुझे परेशान किया है। इस वजह से राहुल की नौकरी भी खतरे में पड़ गई थी। इस बात से विकास बहुत नाराज़ हुआ और अपनी दोस्ती तोड़ ली। ये बात उससे सही नहीं गई और वह शहर से कुछ दूर चले जाने का मन बना लेती है, जिसकी वजह से वह आज यहाँ है। ये सब बताकर उसने मुझसे पूछा, अब बताओ मैंने क्या गलत किया है? गलत तो राहुल और विकास भी नहीं थे, वह थे क्या? मैंने उसके सवाल के बदले जवाब किया। लेकिन विकास मुझसे प्यार करता था, जिस तरह से वह मेरी केयर करता था, और रात पार्टी के बाद मुझे महफूज घर पहुंचाता था, उससे तो यही लगता है कि वह मेरी तरह प्यार में है। क्या उसने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं। क्या उसने कभी अकेले
तुमसे बाहर चलने को कहा है। नहीं, पर उसकी हरकत से मुझे यही लगता है कि वह मुझे प्यार करता है। ऐसा तुम्हें लगता है? वह सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त समझकर तुम्हारा ख्याल रखता है। मुझे पता है कि तुम भी मुझे ही गलत कहोगे, उसने गुस्से में कहा। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अक्सर हमसे भूल हो ही जाती है। ये समझने की जिसे हम प्यार करते हैं वह असल में दोस्ती है, क्योंकि प्यार और दोस्ती में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन उसके ना ही बजाय राहुल भी हो सकता है और ना हो सकता है। लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश कहाँ की? अच्छा ये बताओ, तुमने राहुल की शिकायत क्यों की? उसने मुझे गाली दी थी। क्या सिर्फ यही वजह थी? तुमने सिर्फ एक गाली की वजह से अपने दोस्त का करियर दांव पर लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ उससे माफ़ी मंगवाना चाहती थी, बस इतनी सी बात थी। मैंने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। नहीं, मैं राहुल को हर्ट करके विकास से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही विकास ने मुझे इनकार किया था। क्या तुम सचमुच विकास से प्यार करती हो? मेरे इस सवाल से वह चिढ़ गई और गुस्से में खड़ी हो गई। ये कैसा सवाल है? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, तभी तो उसके कहने पर मैं क्या उसकी दोस्ती के भी काबिल नहीं? सुनकर मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं घर क्या अपना पैर छोड़कर जा रही हूँ। पर जिस समय तुमसे विकास से अपना बदला लेने की सोची, प्यार तो तुम्हारा उसी वक्त ख़त्म हो रहा था। रोती हुई फिर से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक तो हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद उसने ही चुप्पी तोड़ी और बोली, मुझ में क्या कमी थी जो कि उसने मुझसे प्यार नहीं किया? और ये कहते कहते वह मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। हर बार इनकार करने की वजह किसी कमी का होना नहीं होता। हमारे लाख चाहने पर भी हम खुद को किसी से प्यार करने के लिए मना नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो विकास जरूर ऐसा करता। मैंने भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब मुझे बुरा समझते हैं, इसे बच्चे की तरह रोते हुए कहा। नहीं, तुम बुरी नहीं हो, बस टाइम थोड़ा खराब है। तुम अपनी शिकायत क्यों नहीं ले लेती? इससे मेरी आपस में बहुत बदनामी होगी। कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसा करने से तुम अपनी दोस्ती को बचा लो। और क्या पता विकास तुमसे सचमुच प्यार करता हो और वह तुम्हें माफ़ करके अपने प्यार का इजहार कर दे। मैं उसका मुंह ठीक करने के लिए हंसते हुए कहा। ये सुनकर वह हंस पड़ी। बातों ही बातों में वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। मेरी फ्लाइट जाने में अभी 2 घंटे बाकी थे और उसकी फ्लाइट में 1 घंटा। मैंने उससे कहा, बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, कहकर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो वह वहाँ नहीं थी, लेकिन मेरी सीट पर मेरे बैग के नीचे एक लेटर था जो उसने लिखा था। तुमने मुझे दूसरी गलती करने से बचा लिया, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाती और फिर कभी कुछ ठीक नहीं हो पाता। अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। तुम अजनबी नहीं होते तो शायद मैं कभी अपनी बात नहीं सुनती और मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तुम अजनबी ही रहो, इसीलिए अपनी पहचान बताए बिना जा रही हूँ। शुक्रिया सही गलत का फ़र्क समझाने के लिए। ज़िंदगी ने चाहा तो फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी। खत पढ़कर मुस्कुरा दिया। कितना अजीब था ये सब। हमने घंटों बातें की, लेकिन एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। उसने भी मुझ अजनबी को अपने दिल का पूरा हाल बता दिया। बात करते हुए ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और मैं बर्गर खाकर यही सोचने लगा कि वह वापस जाकर करेगी क्या। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।